महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और एनसीपी ने अजीत पवार समेत शपथ लेने वाले सभी बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि जनता का समर्थन उनके साथ है, लेकिन अजीत पवार 40 विधायकों के समर्थन का दम भर रहे हैं। और मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के सामने सुलह का फॉर्मूला भी रख दिया और कहा है कि वो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन पवार परिवार में फूट का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। शिवसेना के बाद अब पवार परिवार की लड़ाई ने बीजेपी के लिए कैसे मिशन 2024 की राह को आसान कर दिया है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में राजनीति ने जिस तरह पलटी मारी है, उससे बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार को भी मिलाकर महाराष्ट्र में न सिर्फ अपना कुनबा बड़ा कर लिया है, बल्कि इसके जरिए वो अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ उतरेगी। और बीजेपी से मिली इस हार से शरद पवार की सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। इसके कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। अजीत पवार के आने से बीजेपी को क्या क्या फायदा हुआ है, ये भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण से बीजेपी के लिए 2024 की राह और भी ज्यादा आसान हो गई है। इससे विपक्षी एकता की कोशिशों को झटका लगा है। अजीत पवार के रूप में बीजेपी को एक मराठी चेहरा मिल चुका है। शिवसेना के साथ ही अब एनसीपी भी कमजोर हो गई है। बीजेपी के लिए शरद पवार को चुनौती देना अब आसान हो चुका है। वहीं महाविकास अघाड़ी का वर्चस्व भी अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति पे इसका असर पड़ेगा। एक कोशिश हो रही है कि अपोजिशन को एक ना होने दिया जाए, क्योंकि ना अगर बनेगा तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी लूज कर जाएगी, लेकिन बीजेपी की जो अभी तक की जो रफ्तार है वो कहीं तेजी से रुकेगी और ये डर बीजेपी को है। अजीत पवार के आने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी चट्टान की तरह मजबूत हो गई है, तो भतीजे की बगावत से शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आज से महज साल भर पहले तक महाराष्ट्र में सिर्फ 4 बड़ी पार्टियां थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में 6 पार्टियां हो चुकी हैं और महाराष्ट्र में सियासी परिवार वाली 2 बड़ी पार्टियां 2 गुटों में बंट गई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को 2024 में मिल सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, जिसमें से 2019 में बीजेपी को 23 सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी ने 2024 में 45 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। और महाराष्ट्र के नए समीकरण से बीजेपी का यह मिशन कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के 3 दल मिलकर मजबूत विपक्ष बना रहे थे और बीजेपी को लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक का डर सताने लगा था। लेकिन एनसीपी में टूट से विपक्ष की अघाड़ी टूट गई है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का सारा दारोमदार शरद पवार पर है। लेकिन अजीत पवार ने जिस तरह पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा किया, उसे देखते हुए अब शरद पवार के लिए आगे और भी मुश्किलें इंतजार कर रही हैं। 2024 में पवार बनेंगे बीजेपी की पावर। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। ऐसे में बीजेपी ने पहले शिवसेना से एकनाथ शिंदे को तोड़कर शिवसेना की तरफ जाने वाले हिंदुत्व से प्रेरित वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में ठीक किया और अब अजीत पवार के साथ आए 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर जातीय और भौगोलिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अजीत पवार और दिलीप वालसे पाटिल मराठों के प्रभावशाली नेता हैं। अजीत के साथ मंत्री बनाए गए छगन भुजबल महाराष्ट्र में आज की तारीख में ओबीसी के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। इसी तरह धनंजय मुंडे मराठवाड़ा में ओबीसी के बड़े नेता हैं। हसन मुशरीफ के रूप में पश्चिम महाराष्ट्र का मुस्लिम चेहरा साथ लिया गया है। इसी तरह अजीत पवार के सबसे करीबी संजय बनसोडे प्रभावशाली दलित नेता है। कुल मिलाकर मराठा ओबीसी दलित महाराष्ट्र की राजनीतिक जीत का त्रिकोण साधा गया है, क्योंकि शिंदे को तोड़ने के बाद भी बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लोकसभा की 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। बीजेपी ने शिंदे पर कसी नकेल। अजीत पवार के आने के बाद राजनीतिक तौर पर अब एकनाथ शिंदे बीजेपी की मजबूरी नहीं रह गए। अब अजीत पवार के पास भी उतने ही विधायक हैं जितने शिंदे के पास। ऐसे में पिछले 1 साल से शिंदे गुट के विधायकों की दादागिरी झेल रही बीजेपी अब शिंदे गुट को अपने हिसाब से चलाएगी। वैसे भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 16 विधायकों पर अब भी अयोग्यता की तलवार लटक रही है और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में फैसला फेवर में आया तब तो ठीक है, नहीं आया तो भी बीजेपी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। कुल मिलाकर 2024 में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कब्जे के साथ ही महाराष्ट्र की कुर्सी पर भी कब्जे का बीजेपी का मास्टर प्लान अब सफल होता दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से अजीत पवार के आने से महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण भी बदल गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के 145 सीटों की जरूरत होती है। और अजीत पवार के दावे सही हुए तो बीजेपी सरकार के पास अब 206 विधायक हो गए, जिसमें से बीजेपी ने अपने 105 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे गुट के 40 विधायक, अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, जबकि बाकी के 21 विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के पास है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के पास 44, शिवसेना उद्धव गुट के पास 13 और एनसीपी में शरद पवार गुट के पास 13 विधायक बच गए हैं। मौजूदा हालात में अगर शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य करार हो भी गए तो भी बीजेपी सरकार के पास 150 विधायकों का समर्थन रहेगा और अजीत पवार का 40 विधायकों के समर्थन का दावा सच साबित हो गया तो ऐसी सूरत में बीजेपी सरकार के पास 190 विधायकों का समर्थन रहेगा, यानी बहुमत बहुत आसानी से मिला रहेगा। महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि शरद पवार को हिलाने की तमाम कोशिशें फेल हो जाएंगी। वहीं एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि अजीत पवार गुट के पास सिर्फ 9 विधायकों का ही समर्थन है। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।